बेटा आज हम लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना मई जून 2023 पेपर 2 वेरिएंट 1। ठीक है, अब आइएगा जरा इसके बारे में देखते हैं। चेंजेस इन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बिटवीन जुलाई 2020 एंड मई 2021 कैन बी सीन इन फिगर 1.1। ठीक है जी, ये आपके पास बेटा पूरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिवन है, डिफरेंट आपके पास मामला गिवन है। जुलाई का, अगस्त, सितंबर, जुलाई से लेके मई तक आपके पास सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास आ रहे हैं। और हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास है इधर मई में। सही है, अब आओ जरा। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज इन दिसंबर 2020। कह रहे हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है दिसंबर 2020 में, रीचिंग अ 6 मंथ हाई। 6 महीने में सबसे ज्यादा हमारा ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है इन दिसंबर। ठीक है, the fact that the unemployment rate has been rising during this period despite an economic recovery has raised concern among economists at the Center of Monitoring Indian Economy CMIE Research Institute in Mumbai, although they recognize that there are possible difficulties in measuring the unemployment। कहते हैं कि यार हमारे पास इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है, उसके बावजूद हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बड़ी को टेंशन की बात है कि इकोनॉमिक रिकवरी भी आ रही है, उसके बावजूद हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़। Although they recognize that there are possible difficulties in the measurement of unemployment। सही है। One of the reasons of the increase in unemployment in December 2020 is an increase in frictional unemployment। बेटा frictional unemployment क्या होती है? जॉब सर्च टाइम, एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाने का जो टाइम फ्रेम आपके पास होता है उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। According to CMIE, India's labor force increased from 421 million in November 2020 to 427 million in December 2020, and the majority of these new workers were unable to find work immediately। कहता है कि भाई आपके पास जो वर्क फोर्स है, यानी कि नंबर ऑफ पीपल विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो आपकी वर्क फोर्स है 421 मिलियन से कितने पे चली गई? 427 मिलियन। यानी कि कितने मिलियन से आपका वर्कफोर्स बढ़ रहा है? 6 मिलियन से। 6 मिलियन से आपका वर्कफोर्स बढ़ गया, जिसकी वजह से पीपल आर अनएबल टू फाइंड जॉब इमीडिएटली। समझे? आगे आओ। Many of these people are reluctant to relocate to take jobs and others are unaware of job vacancies। कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलोकेट करने से डरते हैं नौकरी के लिए, और उन लोगों को जॉब वैकेंसी के बारे में ही नहीं मालूम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक तो आपके पास इम्परफेक्ट नॉलेज का कॉन्सेप्ट आ गया, कि लोगों को नॉलेज नहीं है कि यार हमारे पास यहाँ यहाँ पे वैकेंसियां ओपन है। प्लस मैं ये कह सकता हूँ कि अपने पास कौन सा कॉन्सेप्ट इधर आ रहा है? अपने पास आ रहा है इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्यों इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आ रहा है? क्योंकि इस पॉइंट की वजह से रीलोकेट करना, जियोग्राफिकल इमोबिलिटी। समझते हैं बात को? another reason another reason for this increase in unemployment in India is because of seasonal unemployment। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, यानी कि अपने पास सीजन्स के हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सर्दियों का सीजन आ गया या गर्मियों का सीजन जो भी आ। One of the main reasons behind rising unemployment has been the failure of the agricultural sector to absorb the additional labor। कहता है कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बेटा अब एडिशनल लेबर नहीं आ सकता, हमारे पास और ज्यादा जरूरत नहीं है। One economist at CMIE has stated, farming is the last resort of many who are without work। However, December is not the month in which farming can absorb labor. This is the month when it needs fewer workers। In December 2020, the job losses from agriculture were 9.8 million। कहता है कि भाई एग्रीकल्चर फार्मिंग ही एक रास्ता है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट को कम नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग फार्मिंग को नहीं कर सकते हो इन दिसंबर। The economist at CMIE stated that the rise in unemployment in certain months
was not a good sign for Indian economy as it could lead to higher income inequality and poverty. कहता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना इज नॉट गुड फॉर हमारी इकोनॉमी, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी इनकम इनक्वालिटी बढ़ती है और आपके मुल्क में गुर्बत बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपकी केस स्टडी थी भाई, ये आपने यहाँ पे इसको पढ़ लिया। पार्ट ए, पार्ट ए क्या कहता है, यूजिंग फिगर 1.1, यूजिंग फिगर 1.1 कैलकुलेट द चेंज इन इंडिया पार्ट ए रेट बिटवीन जुलाई 2020 एंड मई 2021। कहता है कि बेटा आपके मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है, आपके मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है, मोहित भाई यार पानी भी ला दिया। हाँ जी, तो क्या कह रहा है बेटा पहले क्वेश्चन में, वो देखिए भाई पहले क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है कि यार फिगर 1.1 देख के बताओ कि आपके मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था बिटवीन जुलाई 2020 एंड मई 2021 कितने से आपके पास चेंज आया। तो परसेंटेज चेंज आपने निकालना है जुलाई 2020 का और मई 2021 का। अब यहाँ पे आओ, जुलाई 2020 ठीक है और मई 2021, तो बेटा सिंपली आपने परसेंटेज निकालनी है कितने से आपके पास इंक्रीज आ रहा है। किस तरह निकलेगा, न्यू न्यू माइनस ओल्ड ओवर, करो जरा कैलकुलेट, न्यू कितना है आपके पास 11.9 माइनस 7.4 ओवर 7.4 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या अमाउंट आ गई है भाई, क्या क्या बेटा ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, तो क्या अमाउंट आ रही है भाई, कितने से इंक्रीज हो रहा है आपके पास 61%, 61% से आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। सिंपल है, सही है। आपने बताना है कि जुलाई में कितनी थी 7.4%, मई में कितनी है 11.9% और कितने से इंक्रीज हो रहा है वो 61% से इंक्रीज हो रहा है। खत्म, 2 मार्क आपको यहाँ पे सिंपल मिल जाए। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड explain how agriculture caused seasonal unemployment in India in December 2020। कहता है कि बेटा एग्रीकल्चर से हमारे पास किस तरह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, उसके लिए आपको यहाँ पर उसने एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। मैं अपने हाइलाइटर का कलर चेंज कर रहा हूँ, ये देखो ये रहा सीजनल, सही है। क्या बोला इसने कि हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर वर्कर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दिसंबर के अंदर एग्रीकल्चर में जरूरत एज सच नहीं होती। तो बेटा ये बात आप उसको बताएं कि 9.8 मिलियन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर जॉब लॉसेस हुई हैं, क्योंकि दिसंबर में वैसे ही फार्मिंग नहीं हो पाती, तो फेलियर हमारे पास है एग्रीकल्चर के अंदर टू एब्सॉर्ब एडिशनल लेबर। समझ गए बात। हाँ हो गया ना, बोलिए आप बता दो भाई, नहीं है फसल अच्छी, सर्दियाँ हो रही होती तो प्रोडक्शन नहीं हो पाती टोटल सोर्सेज। 2 मार्क का तो है। हाँ तो आपने वो पहले वो बता दिया केस से, तो बता दो कि भाई क्यों नहीं हो रहा। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच डिफिकल्टीज में अराइज इन द मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कि बेटा अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने में कैसे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं। देखो देखो यहाँ पर क्या बात है, पहली बात तो ये कि आपके मुल्क में आबादी बहुत ज्यादा। अब आबादी बहुत ज्यादा होने की वजह से आप किस तरह मेजर करेंगे कि हमारे मुल्क में कितनी बेरोजगारी और कितनी बेरोजगारी नहीं है। तो हम लोग के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? मतलब उसके लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी ना, जैसे यहाँ पे आपके पास CMI बनी हुई है, यानी कि एक पूरी टीम बैठी हुई है जो इंडियंस की, जो ये कैलकुलेट कर रही है कि मुल्क में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बेरोजगार है। ठीक है, दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि यार कई लोग क्या पता वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हो, कि हम लोग काम ही नहीं करना चाहते। पता है ना वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कि काम ही नहीं करना चाहते हो आप लोग। आप ये वाला पॉइंट भी बता सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कुछ वर्कर बराए गवर्नमेंट वो अनएम्प्लॉयड, मतलब कि वो टैक्स पेयर नहीं है,
और जब वो टैक्स पेयर नहीं है तो गवर्नमेंट तो ये सोचेगा ना कि ये बेरोजगार है, तो हो सकता है कि ऑन पेपर वो बेरोजगार हो बट खुद वो कमा रहे हो बैठ, समझे। ये भी आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही होती है, जैसे हमारे पास फ्रीलांसिंग वगैरह में यूजुअली ऐसी आ रही होती है, ठीक है। जॉब सर्च टाइम, बिल्कुल जॉब सर्च टाइम वाला प्रॉब्लम, कि आप जॉब सर्च कर रहे हो, क्या पता आपकी अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल वाली है। अब फ्रिक्शनल वाले को इतना ज्यादा तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता ना, इतना ज्यादा देखा नहीं जाता, टेंस नहीं होता, स्ट्रक्चर लिखा हुआ ही नहीं, जो चीज नहीं लिखी हुई उसको बताने की जरूरत है। हाँ, क्या बताएंगे। हाँ सीजनल आप बता सकते हो, बोलो कि भाई ये तो हर दिसंबर में होगा ना, ऐसे एक दिसंबर में थोड़ी होगा, ये तो हर दिसंबर में हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, क्या, हाँ अभी कर लेते हैं, इसके बाद कर लेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपके पास आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कहानियां आपके पास यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब ये उसने बोला भाई कंसिडर दी एक्सटेंट, कंसिडर का मतलब है कि आपको यहाँ पर एक वैलिड जजमेंट देनी है कि यार क्या ये हमेशा इतना डिफिकल्ट होगा टू कैलकुलेट, सही है। तो आप बोलेंगे भाई इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेवल व्हिच इंडिया यूजुअली फेसेस, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटेंस ऑफ सीएमआईई, जो इन लोगों ने अपनी एक लीग बनाई हुई है, एक इकोनॉमिस्ट का ग्रुप बैठा हुआ है जहां पर ये बात आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से बताओगे और ये भी देखोगे कि यार कितना ज्यादा गलत आ रहा है। अब छोटी मोटी गलतियां तो समझ आती है ना, भाई अगर ऐसे मैं बोलूं कि लाख बंदा अनएम्प्लॉयड है बट असल में 1.25 लाख बंदा अनएम्प्लॉयड है, तो चलो इतना तो समझ आता है, इतने तो ऊपर नीचे हो सकती है। बट अगर मुल्क में 10 लाख बंदा अनएम्प्लॉयड है और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख अनएम्प्लॉयड है, ये गलत चीज है, क्योंकि मेरा वर्कर जो है या जो मेरा बंदा जो कैलकुलेट कर रहा है वो कॉम्पिटेंट नहीं है इतना ज्यादा, उसके पास नॉलेज नहीं है, समझ रहे हैं बात को। डेटा अवेयरनेस नहीं है, डेटा आपका आउटडेटेड है, समझे, ये चीज है आपने। Assess whether seasonal unemployment is likely to be more serious problem than frictional unemployment for India's economy. कहता है कि यार क्या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे बेटा आपको फ्रिक्शनल और सीजनल को दोनों को कंपेयर करना है कि ये होता क्या है। फ्रिक्शनल इज जॉब सर्च टाइम, सीजनल अकॉर्डिंग टू सीजन्स, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस के साथ लिंक करो, देखो यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शनल लिखा हुआ है, ये रहा आपके पास फ्रिक्शनल लिखा हुआ और ये रहा आपके पास सीजनल लिखा हुआ, ठीक है। तो आप ये बताओ कि यार फ्रिक्शनल के अंदर 421 मिलियन से 427 मिलियन चले गए, 6 मिलियन वर्कर हमारा अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है, इसकी वजह से इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और जियोग्राफिकल इमोबिलिटी, ठीक है। इम्परफेक्ट नॉलेज, इस वजह से बैठा हुआ है। सीजनल पे आए, दिसंबर में मामला आउट हो जाते हैं आपके पास, इतना जरूरत नहीं होती हमारे पास लेबर की। कितना अनएम्प्लॉय हो रहा है, 9.8। तो मेरे हिसाब से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट किस में आ रही है। हाँ, और सीजनल तो हर साल है, वो जॉब सर्च टाइम बड़ा अच्छा पॉइंट है सफान का, समझे। तो इस हिसाब से मेरे लिए तो सीजनल ज्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से सीजनल ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू फ्रिक्शनल, क्योंकि एक तो सीजनल में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है, दूसरा सीजनल हर साल होगा। फ्रिक्शनल जो होता है ना वेरिएबल है, कभी ज्यादा कभी कम, वो बचत कर सकता है। और यहाँ पे एक बात बोलिए कि इंडिया की आबादी बढ़ रही है, जब इंडिया की आबादी बढ़ेगी तो भाई फिर सीजनल तो और ज्यादा बढ़ेगा, किसानों के भी तो बच्चे होंगे ना। अब किसानों के बच्चे हो गए और दिसंबर का महीना आ गया, कहाँ से काम करेंगे वो लोग, नहीं कर सकते, ठीक है। Assess the possible measures that could be taken to increase employment in a country such as India। बेटा क्या क्या कर सकते हो आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए अपने मुल्क में। बेटा किसान, चलो खैर कह सकते हो, हाँ सब्सिडी हो गई, और कैन यू से फ्रिक्शन इज इजी टू सॉल्व बाय एडवर्टाइजिंग, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कौन सी पॉलिसीज हैं, सप्लाई साइड पॉलिसीज, डिमांड साइड पॉलिसीज, एक्सपेंशनरी,
सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर क्या क्या आ सकता है भाईजान, आप जो हो वर्कर्स को ट्रेनिंग दो, वर्कर्स को आप सब्सिडीज दे दें, ठीक है, अवेयरनेस दे दें। मॉनेटरी पॉलिसी और डिमांड साइड पॉलिसीज के अंदर क्या क्या आ सकता है बेटा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करो, शुक्रिया, टैक्सेस कम कर दें, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दें, समझ रहे हैं बात को। तो ये वो चीजें हैं जो आपके पास डिमांड साइड और सप्लाई साइड पॉलिसीज के ऊपर आती हैं। क्या होना चाहिए बेस्ट, मेरे हिसाब से इट डिपेंड्स अपॉन अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रिक्शनल की और मैं बात कर रहा हूँ सीजनल की, तो सीजनल फ्रिक्शनल, खास तौर पे फ्रिक्शनल कैन बी सॉल्व विद डिमांड साइड पॉलिसीज। लेकिन अगर यहाँ पे अब स्ट्रक्चरल भी होता या कोई और भी होता तो वो तो उसमें सप्लाई साइड से ही सॉल्व हो रहा होता, सही। बट यहाँ पे हमें केस के हिसाब से रहना है। तो केस के हिसाब से आप क्या बोलेंगे, केस के हिसाब से बोलेंगे भाई अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो प्रोवाइडेड डिमांड साइड पॉलिसी यानी कि फिस्कल पॉलिसी इज बेटर। क्यों भाई, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना। अब एक और मसला ये भी है कि डिमांड साइड पॉलिसी ज्यादा बेहतर होती है जब सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड से गिरी भी होती है, तो आपको वहां पे डिमांड साइड पॉलिसी को ज्यादा बेहतर यूज कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे ये बताओ कि इन दिस केस, कंक्लूजन की बात करो, आप ये कंक्लूजन भी लिख सकते हो कि इन दिस केस वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद इकोनॉमिक लाइफ साइकिल ऑफ इंडिया। सही है। हमें ये नहीं पता कि इंडिया बूम पे है, रिसेशन पे है, कहाँ पे है। अगर तो हमें पता होता, हम और बेहतर तरीके से जज कर पाते कि कौन सी पॉलिसी ज्यादा बेहतर है। अगर सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है किसी ना किसी रीजन से, गो फॉर डिमांड साइड पॉलिसीज। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, गो फॉर सप्लाई साइड पॉलिसीज। समझते हैं बात। अरे वो गेम से रिलेटेड बात नहीं, कुछ टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट से डिमांड है वो जो है क्या नाम है कॉन्ट्रैक्चुअली फिजिकल पॉलिसी की वजह से भी आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, हाँ हो सकती है, यूजुअली रिसेक्शन में होती है। समझ गए, कोई मसले वाली बात बेटा ऑनलाइन ये जो बात हम लेते हैं उसके बाद कर क्लास ऑफ होगी या होंगी भाई, क्यों ऑफ होगी। पेपर तो पर 10 का पेपर हो जाएगा, अगले दिन से एमसीक्यू शुरू करता हूं।